फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये स्टेटमेंट है, ये इसका क्वेश्चन टैग है। पहले सिंपल प्रेजेंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे उसने लिखा है ही टेल्स द ट्रूथ, वो सच कहता है। लास्ट पे आता है कहता है। He does not tell the truth, वो सच नहीं कहता है। इट मीन्स कि ये हमारा जो पेयर है सेंटेंसेस का, ये सिंपल प्रेजेंट में है। अब सिंपल पास्ट में, he told the truth, उसने सच कहा। यहाँ पे सच कहता है, यहाँ उसने सच कहा। इट मीन्स कि उस कुछ टाइम पहले ही कह दिया। He did not tell the truth, उसने सच नहीं कहा। ये जो हमारे पास पहला सेंटेंस जो भी आ रहा है ये सिंपल में आ रहा है, और जो दूसरा है ये हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट है। अब सिंपल फ्यूचर को देखो, ही विल टेल द ट्रूथ, वो सच बोलेगा। ही विल नॉट टेल द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलेगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में यहां पे काम चल रहा होगा। He is telling the truth, वो सच कह रहा है। अब इसका नेगेटिव, he is not telling the truth, वो सच नहीं कह रहा है। अब यहां पे कहता है, यहां पे उसने कह दिया था पहले से ही, यहां पे वो आगे जाके बोलेगा सच, और यहां पे वो अभी बोल रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूस में देखिए, he was telling the truth, वो सच कह रहा था। इट मीन्स कि वो जो टाइम गुजर गया उसमें वो उसने कोई बात की, लेकिन उस वक्त वो सच कह रहा था। He was not telling the truth, वो सच नहीं कह रहा था। अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में, he has told the truth, वो सच कह चुका है। He has not told the truth, वो सच नहीं कह चुका है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट्स थी। अब स्टेटमेंट्स को आगे हमने क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं, लेकिन यहां पे मैंने ये जो 4 सेंटेंसेस ये लिखे हुए हैं, ये वाले, ये अलग तरीके से किए जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन टैग्स के अंदर यहां पे हमसे गलती होती है। ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस पे कर भी सकते हो, लेकिन बाद में हम इस पे बात करेंगे कि ये किस तरीके से इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग देना है। जैसे जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए, एम को, राम को, आर और प्रिया, जब इन ऐसे सेंटेंसेस को हमें क्वेश्चन टैग देना पड़ता है तो वहां पे मैक्सिमम हमसे गलती होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जो है आपने याद रखने हैं। ओनली एक्सिलरीज आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। जिस भी स्टेटमेंट या सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो वहां पे सिर्फ एक्सिलरीज जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन टैग के लिए। दूसरा इसका रूल है, स्टेटमेंट्स विद V1, वो स्टेटमेंट, जैसे ये हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, वो स्टेटमेंट्स जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और प्लस एस या ES लगता है, वहां पे क्वेश्चन टैग जो है हमने किससे बनाना है, डू या डज से। अब जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, ही टेल्स द ट्रूथ। अब ये हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म है टेल। अब इसके साथ हमने लगाया है ये प्लस एस, तो ये बन गया टेल्स द ट्रूथ, वो सच कहता है। अब इस तरीके के सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन टैग देंगे तो वहां पे हमने किसका यूज करना है, डू या डज का। देन स्टेटमेंट विद V2, अब ये स्टेटमेंट V1 की है। अब जो स्टेटमेंट V2 के साथ आएगी उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो डिड के साथ बनेगा। अब यहां पे हमारे पास ये सिंपल पास्ट को देखो, ही टोल्ड, यहां पे टेल है, यहां पे टोल्ड है, तो ये V सेकंड है हमारे पास। तो जब V सेकंड से कोई स्टेटमेंट बनती है तो उसका क्वेश्चन टैग हमने डिड के साथ बनाना है। उसके बाद है पॉजिटिव स्टेटमेंट हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग।
अब जो स्टेटमेंट यहां पे देखो, एक स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये भी है कि जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहला रूल देखो कि हमने किससे बनाना है, एक्सिलरी का इस्तेमाल करना है। अब ये जो हमारे पास ये दो सेंटेंसेस के और ये दो, ये सिंपल प्रेजेंट का है और ये सिंपल पास्ट का है। इन दोनों के बीच में हमारे पास जो है, जो सिंपल सेंटेंस आ रहा है उसके बीच में एक्सिलरीज नहीं है, और जो नेगेटिव आ रहा है सेकंड वाला सेंटेंस, इसमें यहां पे डिड है और यहां पे डज है, यहां पे एक्सिलरीज है। तो सबसे पहले हम सिंपल पे जाते हैं। ही टेल्स द ट्रूथ, वो सच कहता है। यहां पे हमारे पास एक्सिलरी नहीं है, तो एक्सिलरी नहीं है, लेकिन एक चीज क्या है कि जब V1 के साथ S या ES लगता है तो वो क्वेश्चन टैग डू या डज से लगता है। अब यहां पे हमने डू या डज का यूज करना है। जो इसका नेगेटिव है उसमें पहले से ही डज यूज है, लेकिन इसमें डू और डज का यूज करना है। एक चीज और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी क्वेश्चन टैग लगाना है तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगानी है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मीनिंग होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है हमें। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे होता है यहां पे लगेगा, ये हमारे पास है थर्ड पर्सन। अब ये हमारे पास है ही, तो ही के साथ लगता है प्रेजेंट सिंपल में डस। तो यहां पे आपने लिखना है डस और प्लस यहां पे एन एपोस्ट्रॉफी और टी, और इस तरीके से ये लिखा गया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। डजंट ही, ये इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, इसी को दोबारा से लिखना है, डजंट ही। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ही टेल्स द ट्रूथ, वो सच कहता है। डजंट ही, क्या वो नहीं कहता है। अब इसका आप मीनिंग इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्या वो नहीं सच कहता है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, अगर ये सिंपल है तो इसको नेगेटिव में नॉट का यूज करना है, और प्लस उसी का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, ही, उसी ही को यहां पे लिख दिया। अब दूसरी स्टेटमेंट इसकी है नेगेटिव। ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, वो सच नहीं कहता है। क्या वो कहता है, तो अगर क्या वो कहता है तो हमने सबसे पहले इसमें देखो एक्सिलरीज का क्या है, डस, तो इसी डस को आप यहां पे लिखो, डस ही, क्या वो कहता है। तो ये इस तरीके का, ये इसका जो है क्वेश्चन टैग बन गया। अब पास्ट में चलते हैं। ही टोल्ड द ट्रूथ, अब यहां पे ये रूल लगेगा, स्टेटमेंट विद सेकंड भी। तो यहां पे देखो आपकी ये स्टेटमेंट पहले टेल के साथ आई थी और ये टोल्ड के साथ, तो ये 20 सेकंड का। अगर स्टेटमेंट 20 सेकंड के साथ आती है तो हमें वहां पे क्वेश्चन टैग डिड के साथ बनाना है। तो यहां पे आप क्या, ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच कहा। डिडंट ही, क्या उसने नहीं कहा। अब ही डिड नॉट टेल द ट्रूथ, अब यहां पे पहले से इसके पास एक्सिलरी मौजूद है, तो हमने सीधा इसी एक्सिलरी को लिखना है, डेट ही, क्या उसने कहा। अब सिंपल फ्यूचर में देखो, ही विल टेल द ट्रूथ, वो सच बोलेगा। अब ये सिंपल में, तो इसमें ये जो है एक्सिलरी है, तो इसको आप लिखोगे वोंट ही, क्या वो नहीं कहेगा। अब इसका नेगेटिव, ही विल नॉट टेल द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलेगा। अब हम इसको करेंगे विल ही, क्या वो बोलेगा। तो ये विल यहां से लिया और ये इसका सब्जेक्ट यहां से ले लेना है।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसमें आपने एक ही चीज को देखना है कि जो स्टेटमेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसी के साथ क्वेश्चन टैग बनेगा। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज है और नीचे भी इज है। अब जैसे ये ही इज टेलिंग द ट्रूथ, वो सच कह रहा है, ये हमारी स्टेटमेंट सिंपल है, पॉजिटिव में है, तो इसको नेगेटिव बनाओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, इजंट ही, क्या वो नहीं कह रहा है? ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। अब ये इसका नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में इज, पहले यही लिखोगे, इज ही। अब पास्ट कंटिन्यूस में हम चलते हैं। ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, वो सच कह रहा था, ये पॉजिटिव है तो इसका जो टैग दिया जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या? वॉज, तो हमने यहां से लेना है wasn't, सब्जेक्ट क्या इसका? ही, wasn't he। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, he was telling the truth, वो सच कह रहा था, wasn't he, क्या नहीं कह रहा था या क्या नहीं, इस तरीके से ये मीनिंग देगा। अब इसकी ये नेगेटिव है, he was not telling the truth। अब ये यहां पे नॉट है तो अब हमने इसको सिंपल में बनाना है। पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे was, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? ही, वाज ही, क्या कह रहा था। अब यहां परफेक्ट पे बात करते हैं। ही हैज टोल्ड द ट्रूथ, वो सच कह चुका था। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? हैज, हैज के साथ हमने यहां पे जो है क्वेश्चन टैग बनाना है, लेकिन उससे पहले आप देखो कि ये स्टेटमेंट हमारी जो है ये पॉजिटिव है तो हमें यहां पे नेगेटिव इसका जो क्वेश्चन टैग देना है। तो सबसे पहले लिखना है हैजंट, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? ही। अब ही हैज नॉट टोल्ड द ट्रूथ, वो सच नहीं कह चुका है, तो ये नॉट पहले से लगा है तो अब इसको पॉजिटिव में बनाना है। हेल्पिंग वर्ब लेना है हैज ही, क्या बोल चुका है। तो ये हमारे, आपने यहां पे तो आपको ये क्लियर हो गया है कि जो एक्सेलरी है, एक्सेलरी को लेना है प्लस उसका सब्जेक्ट ले लेना है। लेकिन ये जो हमारे पास है कुछ अलग तरीके से सेंटेंसेस के, तो आपने यहां पे याद रखना है। आप एम से, जैसे हमारे पास सेंटेंस है आई एम टेलिंग द ट्रूथ, तो आप क्या यहां पे लिखोगे एमंट आई? कभी लाइफ में एम का कंट्रैक्शन एमंट हुआ नहीं होता है। तो आपने यहां पे ये याद रखना है कि जब एम से आता है तो आपने आर के साथ बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से मैक्सिमम जो है हमसे गलती होती है। अब जैसे यहां पे है विल है तो वांट से हो गया, इज है तो इजंट हो गया, वाज था तो वाजंट हो गया, हैज था तो हैजंट हो गया। लेकिन यहां पे एम है तो एमंट नहीं होगा इसका। यहां पे एम को हमने आर में लेके जाना है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूं, तो आगे आपने क्या करना है? एम को आर में करना है, आर रंट और आई, ऐसे। अब राम इज टेलिंग द ट्रूथ, अब यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे हेल्पिंग वर्ब तो इज है, तो राम इसका सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? इजंट राम? नो। अगर आप यहां पे इज को नेगेटिव बनाओगे इजंट, तो आगे आपका सब्जेक्ट जो है वो राम है, तो आपने राम नहीं यहां लिखोगे। अगर राम लिखोगे तो ये फिर से क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। हमने राम की जगह देखना है कि यहां पे सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो सब्जेक्ट लगेगा ही, तो हमने ऐसे लिखना है इजंट और राम की जगह हमने लिख देना है ही। अब दे आर टेलिंग द ट्रूथ, तो ये आर है तो हमने इसको लिखना है आरंट दे। अब प्रिया इज टेलिंग द ट्रूथ, प्रिया सच कह रही है, तो यहां पे इस स्टेटमेंट में इज तो हेल्पिंग वर्ब आपने ले लेना है ऐसे इज। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इजंट।
अब इस प्रिया का यहाँ पे प्रिया नहीं लिखोगे, ये लड़की है तो आपने यहाँ पे लिखना है शी, इज इट शी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से जो है ये क्वेश्चन टैग्स दिए जाते, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके आप यूज कर सकते हो कि आई को जो है जब भी आप लेके जाओगे तो आर में लेके जाओगे। अब उसके बाद राम आ गया तो राम की जगह मैक्सिमम यहां पे जो है कुछ राम लिख देते, लेकिन अगर यहां पे राम लिखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। राम की जगह हेल्पिंग वर्ब वही लेना है, जो एक्सिलरी इज है वही इज लिखना है, लेकिन राम की जगह हमने यहाँ पे ही लिखना है और प्रिया की जगह हमने शी लिखना है। तो ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स दे सकते हैं स्टेटमेंट को। एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।